आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 में हिंदी का जो सेंटअप एग्जाम पेपर पूछा गया था। इसमें है पूरे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटअप एग्जाम में हिंदी का क्वेश्चन पेपर का 100% सही इसका आंसर की देखने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप सेंटअप एग्जाम 2021 में पूछे जाने वाला सभी क्वेश्चनों का वीडियो एग्जाम से पहले देख सके। तो जिन छात्र एवं छात्राओं का सेंटअप में हिंदी का एग्जाम पेपर हो चुका है वो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। जिन छात्र एवं छात्राओं का एग्जाम अभी बाकी है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही पेपर आपके भी एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो पहला सवाल ये पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लोग धनवान हो। अगला सवाल इसमें दो में है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वोमेन के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसमें दो का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 3 को देखिए कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है। तो दोस्तों 20 के दांत की कहानी के लेखक आप सभी को मालूम होगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी है, और इस कहानी का मुख्य जो पात्र है वो गिरधर लाल है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गिरधर। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 4 को देखिए कि दैवत विज्ञान क्या है। तो दोस्तों दैवत जो विज्ञान है यह एक प्रकार का देव विज्ञान है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 5 को देखिए कि नाखून को किसने रगड़ कर लाल और चिकना बनाया था। तो नाखून को किसने रगड़ रगड़ कर लाल तथा चिकना बना दिया था। तो मोम और आलता से बना दिया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मोम और आलता। उसके बाद में है दारिश क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। दोस्तों दारिश जो है ना, ये प्राचीन कालीन सोने के एक सिक्का हुआ करता था, इसी को दारिश कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों काशी को देव नगरी के रूप में माना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्थक का क्या अर्थ होता है, तो या शिक्षक का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों शिक्षक का मतलब होता है मोम यानी मोमबत्ती। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 9 को देखिए कि बहादुर ने माँ के रखे रुपए से कितने रुपए निकाल दिए थे। तो बहादुर ने माँ के रखे गए कुल रुपयों में से केवल 2 रुपये निकाले थे, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ जो है ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जीत जीत मैं निखरत हूँ इस पाठ के केंद्र में कौन है। तो पंडित बिरजू महाराज हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है यंग इंडिया के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। ये दोस्तों याद रखिएगा शेक्सपियर जो है वो हिंदी भाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। तो क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा तीसरा साक्ष्य पुस्तक की रचना की गई थी। उसके बाद में है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों राष्ट्रकूट जो शासक थे ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले थे, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल व्याकरण खंड से पूछा गया है, और सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। जैसे आप ट बोलते हैं ना तो ये मूर्धा से आवाज़ निकलती है। अतः क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। नायक का सही संधि विच्छेद होता है नए जोड़ अक। तो नए जोड़ अक ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए मरण ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसमें ट का न होता तो रमन ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 18 के देखिएगा तो रुग्ण भी गलती लिखा गया है, रसायन भी गलती लिखा गया। ठीक है, सही जवाब वनवास यहाँ पे सही लिखा गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है कि श्याम शब्द है। तो दोस्तों श्याम शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक शब्द है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, फुटपाथ शब्द है। तो दोस्तों फुटपाथ शब्द क्या है? तो यह एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 21 को देखिए कि कर्पूर शब्द है। तो दोस्तों कर्पूर शब्द जो है ये कैसा शब्द है? तो यह एक तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तत्सम। उसके बाद में है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेता एक पुल्लिंग शब्द होता है, यदि इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो नेत्री हो जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा लकार के पूरे 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम का पूछा गया है भेदों के बारे में, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 6 है। उसके बाद में है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर जो है ये कौन से विशेषण का उदाहरण है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें गुण तो बताया नहीं जा रहा है, संख्या नहीं बताया गया है, परिमाण बोधक विशेषण तो होगा ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद में है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? यहाँ पे 25 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्रिया को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। उसके बाद में है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? दोस्तों कवि रसखान जो है ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी जन्म लिए थे, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए। तो क्वेश्चन 27 कहता है, मो मन मानिक लय गयो चितय चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है? तो यह एक कविता का स्टेंजा यानी लाइन लिया गया है, और यह जो पंक्ति है प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए। तो दिया गया कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? तो दोस्तों कुंवर नारायण की कविता का आपके पाठ्य पुस्तक में एक वृक्ष की हत्या नामक पाठ लिखा गया है। अतः क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कुंवर नारायण की कविता क्या है? तो एक वृक्ष की हत्या। अगला सवाल है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेम घन अपना सबसे आइडियल यानी आदर्श माना करते थे। उसके बाद में है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुदित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रयाग शुक्ल के द्वारा लौट कर आऊँगा फिर कविता अनुदित है। उसके बाद में है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवनानंद दास जो है ये बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो इससे 40 से पहले 2-3 जो क्वेश्चन था वो हालांकि हमारे पीडीएफ में सही से नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये राउटेड क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी हम आप सभी को बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 36 में दिया गया था चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा गुनाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। 38 में है कि बेटे को आंसू क्यों आ जाते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। विफलता के कारण बेटे के आंख में आंसू आ जाते हैं। 39 समय को देखिए कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। उसके बाद में आइए क्वेश्चन 40 को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 40 क्या कहता है कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों क्वेश्चन 40 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहा जाता है, और मूढ़ एक सांस्कृतिक वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ मूर्ख होता है। उसके बाद में है प्रलय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे प्रलय में कहीं ना कहीं लय एक वर्ड होगा जिसमें प्र नामक उपसर्ग मिलकर इसे प्रलय बना दिया है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो प्र हो जाएगा। उसके बाद में है
कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 42 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पहाड़ी। उसके बाद में है निर्भय में कौन सा समास है। तो दोस्तों क्वेश्चन 43 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, जैसे निर्भय में अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद में है कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें क्रिया पदबंध लगा है। उसके बाद में है कि आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। आगामी का मतलब होता है आने वाला और विगत का मतलब होता है जाने वाला या बीता हुआ। तो आगामी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो विगत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में 46 कहता है जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो यहाँ भी कुछ में 46 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसे मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय होगा। उसके बाद में है अपने पैरों पे खड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, याद रखिएगा। अपने पैरों पे खड़ा होना का मतलब होता है स्वावलंबी होना या दायित्व को निभाना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 48 को देखिए। क्वेश्चन 48 कहता है शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 48 में यदि आप शुद्ध वाक्य को चयन कीजिएगा तो मैंने तुम्हें ही कलम दी गलत है, उसकी बहाने नहीं है गलत है, चरखा चलाना चाहिए ये भी गलत है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मुझे किताब दो। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देखिए कि मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 49 को देखिएगा तो मधुर में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है जो कि र लगा हुआ है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पे क्वेश्चन 50 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मिक्स वाक्य है जिसे हम लोग संयुक्त वाक्य के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, संयुक्त वाक्य। उसके बाद में है रगप्पा किस किस्म का आदमी था। दोस्तों रगप्पा को यदि आप पाठ्य पुस्तक में पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि ये लंपट आदमी भी था, बदमाश भी था और जुआरी भी था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। तो मगम्मा जैसे ब्याह करती है तो बहू को क्या देती है, तो उसे देती है इनमें से सभी, यानी कड़े भी देती है, कर्णफूल भी देती है और झुमकी भी देती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। इसके बाद में क्वेश्चन 53 कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या थे। दोस्तों ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा एक संपादक थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, संपादक। उसके बाद में है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। तो सीता का कौन ऐसा लड़का था जो हमेशा चुप रहता था, तो कैलाश, नारायण और बिज्जू। तो बिज्जू हमेशा मौन रहा करता था, चुप रहा करता था। तो क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था जो सीता के बेटा था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलाश की पत्नी ने। उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पे 56 को देखिए, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पति को क्या हुआ था। तो नगर कहानी के माध्यम से पहले दिन पति को बहुत ही तेज बुखार हो गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बुखार। और इसके बाद में है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था। अभी अभी हम लोग सीता के बेटे बिज्जू के बारे में जान रहे थे कि हमेशा ये मौन रहा करता था और इसे एक पत्नी भी थी जिसका नाम था पुष्पा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पुष्पा। उसके बाद में है कि बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी। दोस्तों बल्ली अम्माल जो है यह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पढ़ना। उसके बाद में अगला सवाल 59 को देखिए कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो लक्ष्मी के एक ससुर थे, ये कौन ऐसे बांध थे जिसमें काम कर रहे थे और एक बहुत ही बड़ा पत्थर उनके शरीर से आगे टकरा गया और उसी में दबकर ये मारे जा चुके, मर गए। तो ये हीराकुंड बांध एक बन रहा था। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है, इसी बांध में काम करने के उपरांत लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो मंगू की जो माँ है अस्पताल में जब जाती थी तो वहाँ पे कोई भी सुख सुविधा उन्हें ना मिलने के कारण मंगू ने अस्पताल को गौशाला के रूप में जानती थी कि ये गौशाला के समान अस्पताल हो गया है।
उसके बाद में क्वेश्चन 61 कहता है जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों जाति पाति को तोड़कर मंडल का वार्षिक जो सम्मेलन हुआ था ये सन 1936 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 62 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो दोस्तों 20 के दांत कहानी में बताया गया है कि खोखा जो है ये नियम मानने में अपवाद था, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों की वेदांती कहा है। तो दोस्तों मैक्स मूलर जर्मनी का रहने वाला था और यहाँ भी क्वेश्चन 63 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्स मूलर को स्वामी दयानंद नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है कि हेकल थे। दोस्तों हेकल क्या थे। तो यह एक जंतु वैज्ञानिक थे। जंतुओं के विज्ञान के बारे में इनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था, जिसे हेकल को जंतु वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने किसने पूछा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लेखक की छोटी लड़की ने यह प्रश्न लेखक से पूछा कि आखिर नाखून को बार बार काटने पर भी ये नाखून क्यों बढ़ा करते हैं। उसके बाद में है कि कालिंग लिपि भारत में किस प्रदेश की लिपि थी। तो दोस्तों कालिंग लिपि भारत में कौन ऐसे प्रदेश है जहाँ की लिपि थी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा की लिपि थी। उसके बाद में है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो दोस्तों लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर यानी लेखक के बेटे बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, जिससे क्रोधित होकर बहादुर का जो घर था नेपाल में था और वहां से वो लेखक का घर छोड़कर बाहर भाग जाता है। 68 को देखिए कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो क्वेश्चन 68 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला सवाल 69 कहता है रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम है। तो दोस्तों रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोसेफ रिल्के दिया गया है। पाठ्य पुस्तक में इनका नाम जोसेफ रिल्के है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 70 को देखिए तो क्वेश्चन 17 कहता है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है। याद रखिएगा कवि जीवनानंद दास जो है ये बांग्ला भाषा के कवि थे, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम आप सभी को बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक के हिंदी के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही इसका आंसर की। आगे आने वाली पार्ट में क्वेश्चन 71 से लेकर पूरे 80 तक के नहीं बल्कि पूरे 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवालों का आंसर की बताया जाएगा। यदि आप इसका PDF के रूप में आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। वहां से आप जाके तमाम आंसर की को डाउनलोड करके आप अपना आंसर की मिला सकते हैं और आगे आने वाली एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारियां भी कर सकते हैं। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे आगे आने वाली वीडियो में। हम आप सभी को बताएंगे सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस के आंसर की। उस तमाम वीडियो को देखना चाहते हैं एग्जाम से पहले तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम आंसर की का वीडियो एग्जाम से पहले देख सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।